हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो हमें कहां करवानी चाहिए। क्या वो हमें पोस्ट ऑफिस में करवानी चाहिए या वो हमें एसबीआई बैंक में करवानी चाहिए। देखिए, वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उनको शॉर्ट में बता देता हूं। जो एफडी या फिक्स डिपॉजिट ऐसी स्कीम होती है जिसमें हमें एक बार पैसा जमा करना होता है और उस एफडी की जो भी ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से उस पैसे पर ब्याज लगता रहता है। और जितने दिनों की हमने एफडी करवाई है उतने दिनों के बाद हमें वो ब्याज और हमारा पैसा वापस मिल जाता है। कि जब कभी भी हम एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि किस एफडी की इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन देखिए, ये एफडी को कंपेयर करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि मान लीजिए आपको एक जगह एफडी पर 7% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है और दूसरी जगह 6.9% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो हो सकता है कि जहां पे हमें 6.9% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है वहां हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा हो। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कई जगह एफडी पर क्या होता है, जो ब्याज कैलकुलेट किया जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और कई एफडी ऐसी होती है जहां पे कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट की होती है वो चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। तो इसीलिए कई बार कम ब्याज दर का, अगर थोड़ी बहुत कम है ब्याज दर, तो वो ब्याज दर वाली एफडी हमें ज्यादा ब्याज यानी ज्यादा फायदा दे सकती है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एफडी करवाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ पे हम एफडी करवा रहे हैं क्या उस एफडी को बाद में कहीं पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। जहाँ हम एफडी करवा रहे हैं क्या वहाँ पे टीडीएस काटा जाता है या नहीं काटा जाता है, उस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, या हमने एफडी जो करवाई है उसमें हमें लोन की फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी हम ये एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी मेहनत का पैसा हम जमा कर रहे हैं वो कितना सिक्योर है, क्या हमारा पैसा रिस्क में तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस और एसबीआई में से कौन सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। देखिए, पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के अंडर आता है। डायरेक्टली जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो भारत सरकार के पास जाता है। इसी वजह से जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, देखिए हम कितना ही पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे हम करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट करें, वो सारे के सारे पैसे की गारंटी भारत सरकार की होती है। यानी आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो आपको ब्याज के साथ एक एक पैसा वापस जरूर मिलेगा। बेशक पोस्ट ऑफिस रहे ना रहे, आपको आपका पैसा 100% जरूर वापस मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की, देखिए एसबीआई बैंक में थोड़ी सी लिमिटेशन है। एसबीआई बैंक में लिमिटेशन ये है, देखिए आरबीआई के रूल के हिसाब से जितने बैंक्स भी आरबीआई के अंडर आते हैं, अगर मान लीजिए उनमें से कोई बैंक डूब जाता है तो उस केस में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलेंगे। आपके बेशक उस बैंक में करोड़ों रुपए हो, लेकिन आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। ऐसे तो देखिए एसबीआई बैंक भी बहुत ट्रस्टेड बैंक है, यहां पे भी सिक्योरिटी की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो उस केस में पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया पैसा बहुत ज्यादा सेफ है किसी भी बैंक में जमा किए गए पैसे से। इसीलिए अगर आप अपने पैसे की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, एफडी के अलावा कोई भी स्कीम हो, तो पोस्ट ऑफिस में हमेशा ज्यादा सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। आइए अब हम देखते हैं इन दोनों जगह हम एफडी करवाते हैं तो कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे जमा कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की तो पोस्ट ऑफिस में आप कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस की एफडी में, और ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। आप जितने चाहे पोस्ट ऑफिस की एफडी में पैसे जमा कर सकते हो। सेम सिचुएशन आपकी एसबीआई बैंक में है। एसबीआई बैंक में भी आप कम से कम 1000 रुपए जमा कर सकते हो और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें एफडी के टेन्योर की तो पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ 4 टाइप की एफडी देखने को मिलेगी। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं है, सिर्फ यही 4 टाइप की एफडी है। वहीं अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की तो एसबीआई बैंक आपको यह फैसिलिटी देता है कि आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं। यानी आप जितने दिन की चाहें उतने दिन की एफडी करवा सकते हैं। आप 1 साल की भी करवा सकते हैं, 2 साल की, 3 साल की भी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 1 साल 3 महीने की करवाऊं तो उस हिसाब से भी एसबीआई बैंक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप वहां पे उस हिसाब से आप एफडी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कि वो साधारण ब्याज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और वो इंटरेस्ट हमें कब मिलता है। देखिए, अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, आप पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पे आपको हर 3 महीने में क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। यानी हर 3 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, उसके अगले 3 महीने बाद फिर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा और अब की बार आपके ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा। तो यानी 3 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है और आपका 1 साल के बाद जो भी ब्याज हो जाता है वो आपको वापिस कर दिया जाता है।
जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, आपका जो ब्याज होगा 1 साल के बाद जितना भी, वो आपको ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो वहां से या तो आप निकलवा के खर्च कर सकते हो, या अगर आप वो खर्च नहीं करते तो आपके सेविंग अकाउंट में आपको 4% का ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहेगा। यानी सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है 4%, वो आपके ब्याज के ऊपर लगता रहेगा। अगर हम बात करें SBI बैंक की, तो SBI बैंक में भी सेम है। आपको SBI बैंक में भी क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी हर 3 महीने में आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी ये मिलती है, जैसा कि पोस्ट ऑफिस में आपको 1 साल के बाद ब्याज मिल रहा था, तो आप SBI में अपने हिसाब से ब्याज ले सकते हैं। आप चाहे तो 3 महीने के बाद ले सकते हैं, आप चाहे तो 6 महीने के बाद ले सकते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 1 साल के बाद ये लेना है, जब चाहे आप वो ब्याज ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वो ब्याज नहीं लेना चाहते, तो आप ये चीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। SBI बैंक में आप ब्याज नहीं भी ले सकते, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका ब्याज ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं TDS की। देखिए, ये जानने से पहले कि कहाँ पे हमारा TDS कटेगा, कहाँ पे नहीं कटेगा, हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि आखिर ये TDS होता क्या है। देखिए, TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी आपने जहां भी FD करवाई, आप पे उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट में से टैक्स ऑटोमेटिकली पहले ही काट लेंगे। आप कहोगे कि मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं, तो पहले उन्होंने कैसे काट लिया। तो उस केस में क्या होगा, जब भी आप ITR फाइल करोगे, तो आपका जितना भी TDS कटा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आप टैक्स के अंडर नहीं आते हो। तो अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की FD की, तो पोस्ट ऑफिस की FD में आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम में से सिर्फ सीनियर सिटीजन स्कीम ऐसी है जिसमें आपका TDS डिडक्ट होता है। उसके अलावा आपका पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में TDS डिडक्ट नहीं होता। अगर हम बात करें SBI की FD, तो SBI की FD में आपका TDS कट किया जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि FD को ट्रांसफर कराने की फैसिलिटी हमें कहां पे कैसी मिलती है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप FD करवाते हो, तो आप उसको किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हो। सेम SBI बैंक में भी ऐसे ही, अगर आप SBI बैंक की किसी ब्रांच में FD करवाते हो, तो आप उसको किसी भी और SBI बैंक की ब्रांच में ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको एक और फैसिलिटी मिलती है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हर साल के बाद आपको ब्याज मिलेगा। तो आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस का जो ब्याज आपको मिल रहा है पोस्ट ऑफिस की FD में, उस FD का ब्याज को आप किसी भी बैंक की, आपका कोई भी बैंक का खाता हो सकता है, उस बैंक के खाते में वो ब्याज ले सकते हो। तो आपका पोस्ट ऑफिस में से वो ब्याज ऑटोमेटिकली आपके बैंक में भेज दिया जाएगा। तो आपको एक फैसिलिटी ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में मिलती है। यानी अगर आप SBI बैंक में FD करवाते हो, तो आपको जरूरत पड़ने पर आप उसके ऊपर लोन भी ले सकते हो। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की FD की, तो पोस्ट ऑफिस की FD में वैसे तो डायरेक्टली आपको कोई ऐसी फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस की तरफ से नहीं मिलती, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको एक फैसिलिटी जरूर देता है। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस पे आपको लोन नहीं मिल रहा, लेकिन किसी और बैंक से आपको लोन मिल रहा है और आपकी FD है पोस्ट ऑफिस में। उस केस में क्या है कि आप उस FD के बेस पे किसी भी बैंक में लोन ले सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप उस FD का, पोस्ट ऑफिस में जो FD है उसका यूज करके किसी भी बैंक में लोन ले सकते हो। आपकी वो FD उस बैंक के पास प्लेज हो जाएगी, यानी उस बैंक के पास गिरवी रख दी जाएगी, और जैसे ही आप वो लोन चुका दोगे तो FD के पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि आप वो लोन के पैसे नहीं चुका पाए, तो आपके वो जो FD के पैसे हैं, जो पोस्ट ऑफिस की FD के पैसे हैं, वो आपके बैंक को दे दिए जाएंगे और उससे आपका लोन जितना अमाउंट था वो रिकवर बैंक की तरफ से कर लिया जाएगा। आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस और SBI बैंक की FD की इंटरेस्ट रेट क्या है, और उस FD की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कहां पर कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की FD की, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 FD होती है, 1 साल की FD, 2 साल की FD, 3 साल की FD और 5 साल की FD। तो 1 साल की FD की जो इंटरेस्ट रेट वो फिलहाल है पोस्ट ऑफिस को 6.9% है। पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। 3 साल की FD की इंटरेस्ट रेट भी 7% है और 5 साल की FD की इंटरेस्ट रेट 7.5 है। अगर हम बात करें SBI बैंक की FD की, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 7 दिन से लेकर आप 10 साल तक की FD करवा सकते हो। तो SBI बैंक में कितने दिन की FD पर कितना इंटरेस्ट रेट है, उसका चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम बात करें SBI बैंक में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की FD की, तो SBI बैंक में आपको 2 तरह की इंटरेस्ट रेट मिलती हैं। एक तो नॉर्मल पर्सन्स के लिए और एक सीनियर सिटीजन्स पर्सन्स के लिए। तो जो नॉर्मल पर्सन्स को FD की इंटरेस्ट रेट मिलती है, उससे 0.5 ज़्यादा सीनियर सिटीजन को मिलती है। तो उसी तरह अगर हम बात करें 1 साल की FD की, तो 1 साल की FD पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रही है SBI बैंक में वो 6.8 है। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया वो पोस्ट ऑफिस में 6.9 है। तो यहाँ से क्लियर कर आप देख
रहे हो कि पोस्ट ऑफिस में 0.1% एफडी की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो आप अगर 1 साल की एफडी करवाना चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस की तरफ जा सकते हो। अगर हम बात करें 1 साल की एफडी की, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एसबीआई बैंक में 6.8% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, वहीं पोस्ट ऑफिस में आपको 6.9 की। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपको 1 साल की एफडी पर 0.1% ज़्यादा मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में। उसके साथ साथ सेफ्टी वाला फीचर भी थोड़ा ज़्यादा है पोस्ट ऑफिस में। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट की एसबीआई बैंक में, तो 1 साल की एफडी पर आपको जैसे मैंने बताया 0.5% ज़्यादा मिलती है। इसलिए सीनियर सिटीजन को जो 1 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल रही है एसबीआई बैंक में, वो मिल रही है 7.3, जो कि 6.9 से ज़्यादा है। तो यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है और 1 साल की एफडी करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एसबीआई बैंक एक बेटर ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें 2 साल की एफडी की, देखिए 2 साल की एफडी जैसे मैंने बताया पोस्ट ऑफिस में आपको 7% की इंटरेस्ट रेट मिलती है, वैसे ही आपको एसबीआई बैंक में भी 2 साल की एफडी पर 7% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां आपका नज़दीक जो भी लगता है, पोस्ट ऑफिस लगता है तो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर लीजिए। जो अगर आपको एसबीआई बैंक लगता है तो आप एसबीआई बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट रेट 7% है। उसके साथ साथ अगर आपको और फीचर्स देखना है कि लोन या फिर पैसे की सिक्योरिटी, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की सेम इंटरेस्ट रेट है। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट की, तो वो एसबीआई बैंक में 7.5 है। तो अगेन अगर आप 2 साल की एफडी करवाना चाहते हो तो सीनियर सिटीजन को एसबीआई बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अगर हम बात करें 3 साल की एफडी की, तो पोस्ट ऑफिस में आपको 3 साल की एफडी पर 7% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक में आपको 3 साल की एफडी पर 6.5% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो एसबीआई बैंक में आपको 3 साल की एफडी पर 7% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो यानी कि पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो आप 3 साल की एफडी करवाना चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी करवा सकते हो। अगर हम बात करें 5 साल की, जो सबसे पॉपुलर स्कीम्स होती है 5 साल की एफडी, क्योंकि 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, दोनों जगह ही मिलता है कि आप इसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। जो 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट आपको जो मिलती है, वो आप इन दोनों जगह ही ले सकते हो। अगर हम बात करें 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट की, तो जो पोस्ट ऑफिस में आपको मिल रही है वो 7.5% मिल रही है। वहीं रेट की एसबीआई में आपको वो 6.5% मिल रही है नॉर्मल पर्सन को। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट की, जो आपको एसबीआई मिल रही है, वो आपको मिल रही है 7.5। जैसे कि आपको और एफडी में 0.5 ज्यादा मिल रही थी, यहाँ पे आपको 1% ज्यादा मिल रही है सीनियर सिटीजन को। तो इसीलिए अगर हम बात करें 5 साल की एफडी की, तो आपको क्लियर कट यहाँ पे देख रहा है कि पोस्ट ऑफिस में आपको ज्यादा फायदा है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप बात करें कि आप कहोगे कि सीनियर सिटीजन की 7.5 है, उसमें भी इसमें भी 7.5 है, तो सीनियर सिटीजन तो कहीं पे भी करवा ले। देखिए अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आपको 8.2% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो इसी वजह से मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप सीनियर सिटीजन है, तो आप उस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको वहां पे हर 3 महीने के बाद ब्याज मिलता रहता है। आपको एक एज ए इनकम भी वहां पे मिलती रहेगी, और आप चाहें तो उस ब्याज को आगे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी सेविंग अकाउंट में भी उसको रख सकते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन के सारे रूल्स को जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टेन्योर के लिए यानी और समय सीमा के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 साल से कम के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एफडी में, तो आपको पोस्ट ऑफिस में तो कोई ऐसा ऑप्शन मिलता नहीं है, इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एसबीआई बैंक में वो एफडी करवा सकते हैं। इसके वहीं एसबीआई में एक और स्पेशल एफडी है, जिसको हम अमृत कलश एफडी भी बोलते हैं। ये 400 दिनों की एफडी होती है। हमने तो अभी बात करी थी 1 साल की एफडी की, जो 365 दिन के आसपास बैठती है। तो ये 400 दिनों की एक स्पेशल एफडी होती है। तो इस 400 दिनों की स्पेशल एफडी में क्या होता है कि आपको 7.1% का नॉर्मल पर्सन को इंटरेस्ट रेट मिलता है, और वहीं अगर बात करें सीनियर सिटीजन को, तो सीनियर सिटीजन को 7.6% का मिलता है। तो अगर आप 1 साल के लिए एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको उससे बेटर है कि आप इस अमृत कलश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आइए आप जानते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट जो हमने इतनी सारी देखी है उस हिसाब से हमें एसबीआई बैंक में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा और पोस्ट ऑफिस में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा, आइए देखते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन शीट एसबीआई बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में कि कौन ज्यादा हमें रिटर्न दे रहा है। अगर हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं एसबीआई बैंक में और वही 1 लाख रुपए हम जमा करते हैं अगर पोस्ट ऑफिस में, तो कौन ज्यादा हमें फायदा दे रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की हमने एफडी ली है। यहाँ पे एसबीआई बैंक की इंटरेस्ट रेट है जो नॉर्मल पर्सन के लिए, ये सारी नॉर्मल पर्सन की इंटरेस्ट रेट है, उस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न है।
और ये जो आप देख रहे हो ये सीनियर सिटीजन की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ली है। तो आइए देखते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए हमें मिल रहे हैं। अगर 1 साल की एफडी की बात करें, अगर हम करें जो अगर एसबीआई बैंक में हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं नॉर्मल पर्सन, तो उसको इंटरेस्ट रेट मिलती है 6.8 की। तो उस हिसाब से उसके 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,06,975 रुपए। वहीं अगर सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट की बात करें, वो उसके इंटरेस्ट रेट है 7.1% और सीनियर सिटीजन के बढ़ के हो जाएंगे 1 लाख रुपए 1,07,291 रुपए। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की, इसकी इंटरेस्ट रेट है 6.9% और 1 साल के बाद पोस्ट ऑफिस में ये 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,07,080 रुपए। अब बात करते हैं 2 साल के एसबीआई बैंक की एफडी की। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं 7% की इंटरेस्ट रेट है नॉर्मल पर्सन के लिए, तो 1 लाख रुपए 2 साल में बढ़ के हो जाएंगे नॉर्मल पर्सन के 1,13,764 रुपए। और सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट है 7.5%, तो सीनियर सिटीजन के 2 साल में बढ़ के हो जाएंगे 1 लाख रुपए 1,16,022 रुपए। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, और इनका डिफरेंस आप पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट से देख सकते हैं। अब बात करें 2 साल की एफडी की पोस्ट ऑफिस में, इसकी इंटरेस्ट रेट 7% है और इसमें कोई नॉर्मल और सीनियर सिटीजन का अलग से नहीं है, इसका सबको सेम मिलेगा। तो 2 साल के बाद हमें मिलेंगे 1,14,371 रुपए अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं 3 साल की एफडी की, वहां पे हम 6.5% हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही है नॉर्मल पर्सन को, तो यानी कि 3 साल के बाद नॉर्मल पर्सन को 1 लाख के बन जाएंगे 1,21,341 रुपए। वहीं बात करें सीनियर सिटीजन की, उनकी इंटरेस्ट रेट है 7%, तो सीनियर सिटीजन के बन जाएंगे 1,23,144 रुपए। अगर अब बात करें पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी की, तो उसकी इंटरेस्ट रेट 7% है। अगर पोस्ट ऑफिस की एफडी में हम ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे हो जाएंगे 1,21,557 रुपए। अब बात करते हैं 5 साल की एफडी की। 5 साल की एफडी की बात करें तो जो नॉर्मल पर्सन की इंटरेस्ट रेट है वो 6.5% है, यानी नॉर्मल पर्सन के 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,38,042 रुपए। और सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट रेट मिलती है 5 साल में वो मिलती है 7.5%, तो सीनियर सिटीजन के 1 साल में 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,44,995 रुपए। वहीं अगर बात करें 5 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी की, तो वहां पे हमारी इंटरेस्ट रेट हमें मिलती है 7.5% और हमारे पैसे बढ़ के हो जाएंगे 1,38,567 रुपए 5 साल में। तो यहाँ से आप बिल्कुल सिंपल वे में डिफरेंस देख सकते हो तीनों में, किस नॉर्मल पर्सन को कितना मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को कितना मिल रहा है और पोस्ट ऑफिस में हमें कितना मिल रहा है। अगर आप कोई और अमाउंट पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके वो अमाउंट पूछ सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई आपकी और क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।